औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री किसे कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और ये जितना भी हम एंथैल्पी चेंजेस को पढ़ रहे हैं इसके साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, और अगर हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक डायरेक्ट रिएक्शन होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द अमाउंट के उसमें मतलब रिएक्टेंट्स कितने थे, प्रोडक्ट कितना था, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्ट मेथड होता है। एक हमारे पास वो मेथड होता है कि जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है लेकिन साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी बन रही हो, या वो चीज़ जिसको हम मतलब ये है कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो भी साथ में बन रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं, तो कैलोरीमेट्री किसके लिए इस्तेमाल होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंथैल्पी हमारे पास चेंज होती है, ठीक है, कैलोरीमेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंथैल्पी चेंज brought about by chemical reaction or physical processes। एंथैल्पी में जो चेंज आता है, चाहे वो मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन हो या कोई फिजिकल प्रोसेस हो, यूजिंग एन अपरेटस फॉर दिस, यूजिंग एन apparatus called कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमेट्री पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैलोरीमीटर क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास कैलोरीमीटर है कि जो एंथैल्पी का चेंज आता है, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई फिजिकल प्रोसेस है, तो उसके लिए हम जो अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, अब हम जाते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये फिनोमेना होता किस तरह है। सो इसमें कि द प्रोसेस ऑफ एंथैल्पी चेंज या द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमेट्री क्या चीज है? सो द प्रोसेस ऑफ measuring of enthalpy change during a physical or chemical रिएक्शन इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब ये कैलोरीमेट्री है, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री। और डिवाइस को क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास अब आ गई है कैलोरीमेट्री। क्या गई है, कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल प्रोसेस में बी मेजर बाय टू मेन मेथड्स। अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि एंथैल्पी change during a chemical reaction may be measured by two main methods, अब वो मेन मेथड्स क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। क्या है? डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब डायरेक्ट कैलोरीमेट्री क्या है? तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री पे जाने से पहले हम इसके डायग्राम को यहां पे ड्रा कर लेते हैं।
यहां पे हमारे पास एक स्टेरर लगा होता है, यहां पे एक थर्मामीटर लगा होता है, ठीक है। ये कॉटन वूल होते हैं और ये दोनों हमारे पास क्या है, बीकर्स हैं। क्या है, बीकर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बेसिकली कैलोमीटर है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो सब्सटेंस है वो क्या है, NaOH प्लस HCl। क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये क्या है, ये है ग्लास कैलोरीमीटर, टू चेंज, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अब हम स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि ओनली दोज रिएक्शन वेयर नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस। हम सिर्फ उनकी एंथैल्पी मेजर कर सकते हैं जहां पे कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, जहां पे कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज एन ऑर्डिनरी कैलोरीमीटर, दिस इज एन ऑर्डिनरी अब ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी कैलोरीमीटर है और किस चीज से बना है, मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, ये ग्लास से बना है, ठीक है। तो ये जो मतलब सारा कैलोरीमीटर बना हुआ है ये ग्लास से बना हुआ है, इसलिए मैंने बीकर का वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है कि आपके जहन में ये बात डायरेक्टली आ जाए। सेकंड पॉइंट क्या है, इसकी इंसुलेशन जरूरी है, इंसुलेटेड फ्रॉम द insulated from atmosphere by कॉटन वूल। कॉटन वूल के जरिए हमने इसको एटमॉस्फेयर से किसी तरह के भी कंडीशन से क्या किया हुआ है, सेफ किया हुआ है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, कंसिस्ट थर्मामीटर प्लस स्टेरर, ये दो चीजें इसमें मौजूद होती है। क्या होती है, ये मौजूद होती है, ठीक है। फोर्थ वन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। यहां पे जो हम कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो नाउ मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं यहां पे इसको, कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास इसमें हो रहा है किस चीज का, HCl है और साथ में हमारे पास NaOH है, स्ट्रांग बेस है और स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग बेस है और स्ट्रांग एसिड है। तो फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व्ड, the amount of heat evolved may be measured from increasing temperature of reaction
chamber and released may be measured by cool down। अब देखिए ये मैंने जो पॉइंट लिखा है तो इसके आपने किस तरह समझना है। अगर हमारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेफिनेटली जो हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज है उनसे हमारे पास क्या होंगे, उनसे हमारे पास हीट रिलीज हुआ होगा। तो ये जो सोल्यूशन है तो थर्मामीटर पे इसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाता है तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस हम निकालेंगे। अब अगर ये जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो डेफिनेटली टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो सराउंडिंग से तो कर नहीं सकते, तो विद इन द सोल्यूशन ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वो भी हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू से नोट करेंगे। ये मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। 6 पॉइंट, proper amounts of reactant and product are added। proper amounts of reactants and product are added। ठीक है, अगर आप यहां पे सिर्फ रिएक्टेंट लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम रिएक्टेंट का प्रॉपर अमाउंट ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट अगर साथ में हम डालेंगे तो आपको कंफ्यूज कर लेगा। क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। अच्छा, अब इसका इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन हमारे पास इसका बनेगा, इक्वेशन हमारे पास इसका बनेगा कि Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, MS डेल्टा T, और वी कैन से Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। N इज अ नंबर ऑफ मोल, ठीक है। जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल, इसको हम N से डिनोट करते हैं। अब यहां पे आपने ये बात रखनी है कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन चैम्बर increases, while in case of endothermic reaction the temperature of reaction chamber decreases। ये दोनों हमारे पास कंडीशन होंगे कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो फिर थर्मामीटर पे हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं। तो गाइस, इट वॉज ऑल अबाउट द डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में हम फिर हेसिस लॉ और बॉर्न-हेबर साइकिल को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां पे हम वो रिएक्शन करते हैं कि जिसमें हमारे पास साइड रिएक्शन नहीं होता, तो उसकी हम यहां पे मेजरमेंट कर लेते हैं। ये ऑर्डिनरी कैलोरीमीटर है, इसके साथ बॉम्ब कैलोरीमीटर है। अगर आप लोगों को उसकी भी मतलब डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेरे में लिख लें, मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर पे भी लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में इंशाल्लाह फिर हम हेसिस लॉ और बॉर्न-हेबर साइकिल को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।